अब सरकार कहती है हम तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। नमस्कार, मैं अनुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2014 से पहले बाबा रामदेव को लोकपाल कानून चाहिए था। पेट्रोल डीजल के 30 रुपए लीटर दाम चाहिए थे। महंगाई पर वो लगातार सवाल करते थे, लेकिन आज जब एक पत्रकार ने उनसे खुद एक सवाल पूछा महंगाई पर, तो वो अपना आपा खो बैठे, पत्रकार पर भड़क उठे और आगे कहने लगे कर ले के करेगा, चुप हो जा, आगे पूछा तो ठीक नहीं होगा। इस तरह की धमकी भरे लहजे में बात किया। हरियाणा के करनाल पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव बुधवार को मीडिया के सवालों पर भड़क गए। बाबा रामदेव से जब बढ़ती महंगाई, मोदी सरकार बनने की सूरत में पेट्रोल डीजल 40 रुपए प्रति लीटर और एलपीजी सिलेंडर 300 रुपए में मिलने संबंधी उनके पुराने दावों पर सवाल पूछे गए, तो देखिए उनका जवाब क्या आया। पहले तो वो अटपटे जवाब देने लगे, पत्रकारों को टालने की कोशिश करने लगे। जब इससे भी सफलता नहीं मिली तो देखिए बाबा रामदेव जी गुस्सा हो गए और उटपटांग जवाब देने लगे। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव कहने लगे अब चुप हो जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जरा इस वीडियो को देखिए और आप खुद उनका बयान सुनिए, किस तरह से धमकी भरे लहजे में एक पत्रकार से बात की है। टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, काफी सुर्खियां बटोर रही है, उनके लहजे की तारीफ की जा रही है। एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से उनके इस बयान के बारे में सवाल किया, जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि जनता को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपए में रसोई गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर सके। अब इसी को लेकर पत्रकार ने सवाल पूछ दिया बाबा रामदेव से, तो उनके पुराने बयान पर क्या जवाब आया ये सुनिए। वो कहते हैं ऐसे सवाल मत पूछो, मैं ठेकेदार नहीं हूं कि तुम जो भी पूछोगे मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैंने ये बयान दिया था, अब नहीं देता। बाबा रामदेव बुधवार को करनाल में अपने दोस्त महाराज अभिनंदन से मिलने पहुंचे। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बाबा रामदेव का स्वागत किया गया। अपनी करनाल विजिट के दौरान बाबा रामदेव ने अलग अलग पत्रकारों से बातचीत भी की, लेकिन जब शक्ति सदन में एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो बाबा रामदेव भड़क गए। आए दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर पूछने पर बाबा जी कहते हैं अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स तो लेना ही पड़ेगा, महंगाई है तो उनको कुछ कमाई बढ़ानी होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी जनता को ताकि इस महंगाई का विरोध कर सके। मैं सन्यासी होते हुए भी 18-18 घंटे काम कर रहा हूं, दूसरे लोग भी मेहनत करेंगे तो कमाई होगी, महंगाई भी झेल लेंगे, देश की तरक्की होगी तो ये पूरी हो जाएगी। तो सोचिए ये खुद को बाबा कहते हैं और इस तरह की बयानबाजी भी करते दिखते हैं। एक तरफ पहले खुद राजनीति की बातें करेंगे और किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, और जब पत्रकार इस पर सवाल पूछ दे तो ये भड़क जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और धमकी भरे लहजे में जवाब देते हैं। पहले यही टीवी न्यूज चैनलों में जाकर कहते थे कि हमें 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 80 रुपए का नहीं। जरा सुनिए इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में रामदेव बाबा जी बढ़ती महंगाई पर किस तरह कांग्रेस सरकार पर तंज कस रहे हैं। इस वीडियो में देखिए। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो सुना आपने कैसे बढ़ती महंगाई पर बयानबाजी कर रहे थे, और आज जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, 100 रुपए के ऊपर जा चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई चरम पर है, तो इस पर सवाल पूछने वाले पत्रकार पर ये भड़क पड़ते हैं और इस पर जवाब और इस पर इनका तर्क भी सुनिए जरा। जब बाबा जी से आज देश में बढ़ रही महंगाई पर सवाल पूछा गया, भाजपा सरकार पर सवाल पूछा गया, तो इस पर उन्होंने जो तर्क दिया है, उसका जो जवाब दिया है वो लाजवाब है। एक बार सुनिए जरा। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक
काम करता हूं। तो सुना आपने, आज देश में महंगाई इसलिए है क्योंकि मोदी जी को सरकार चलाने के लिए टैक्स लेना पड़ता है। महंगाई है तो क्या हुआ, आप मेहनत ज्यादा कीजिए। समझ नहीं आया कि ये कहां का लॉजिक है बाबा जी का कि महंगाई है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और पत्रकार के सवाल पे वो जिस तरह भड़कते हुए उन्होंने पत्रकार को फटकार लगाई है, एक सन्यासी के मुंह से क्या इस तरह की बातें शोभा देती है? ये बड़ा सवाल है। महंगाई पर बाबा जी के तर्क से आप कहां तक सहमत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।